नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं लेकर कार्यक्रम ज्योतिष जिज्ञासा। एक ऐसा कार्यक्रम जहां मैं आपकी जन्म कुंडली से संबंधित प्रश्नों का जवाब देता हूं। एक ऐसा कार्यक्रम जहां मैं आपकी जिज्ञासाओं की शांति करता हूं। तो चलिए बिना विलंब किए कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। कार्यक्रम के प्रारंभ में पहला प्रश्न है अनूप देश पांडे जी का। इन्होंने पूछा है मिथुन लग्न की कुंडली में एकादश भाव में सूर्य 0 अंश 56 कला पर और गुरु 16 अंश 11 कला पर हैं, तो गुरु अस्त हो जाएंगे? जवाब है नहीं। आपने आगे पूछा है अगर अस्त हुए हों तो जातक के लाभ में कमी आएगी क्या? जी, अस्त ही नहीं हुए हैं तो लाभ में कमी आने का प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि एक तो गुरु दसम भाव के स्वामी हैं, ऊपर से सूर्य के साथ यह अच्छा योग है, पर यह जातक के लिए लाभकारी होगा या नहीं? निसंदेह लाभकारी होगा, क्योंकि गुरु और सूर्य मेष राशि में, मिथुन लग्न में, लाभ भाव में, उच्च राशि में, और गुरु के साथ युति बना ले तो कहना ही नहीं। शिक्षक योग का यह निर्माण करने वाली स्थिति बहुत बढ़िया स्थिति है, निसंदेह लाभदायी है, लाभकारी है। ललित कांता सोनी जी ने पूछा है तुला लग्न में गुरु की महादशा और अकारक गुरु राहु के साथ अष्टम भाव में है, ईश्वर की पूजा में चाहते हुए भी ध्यान क्यों नहीं लगता? क्या ईश्वर आराधना करनी चाहिए? दुर्भाग्यवशात इस सवाल का जवाब अगर मैं देना चाहूं तो आपको व्यंग लगेगा, बुरा भी लगेगा। गुरु की ईश्वर की साधना और आपको ग्रह करने नहीं दे रहे हैं, ग्रह नहीं करने दे रहे हैं या इच्छा नहीं हो रही है, क्योंकि ग्रह ने कब हाथ पकड़ा कि पूजा में मन मत लगाओ? ग्रह ने कब कहा कि पूजा मत करो? निसंदेह सब कुछ ग्रह ही कराते हैं, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। काल के वशीभूत है ये जग, लेकिन बात जब परमात्मा की आराधना की आए तो वहां काल भी 2 कदम पीछे हट जाते हैं, क्योंकि जब आप परमात्मा की तरफ 2 कदम आगे बढ़ाते हैं तो 20 कदम परमात्मा भी तो चल के आगे आ जाते हैं। निसंदेह कोई व्यक्ति अगर धर्म पूजा पाठ कर्म कर रहा है तो इसमें उसका बहुत बड़ा पुण्य सहयोगी है। याद रखिएगा, बिना पुण्य के आप भाग्यवान हो सकते हैं, बिना पुण्य के आप महान धनवान हो सकते हैं, लेकिन बिना पुण्य के आप धर्म कार्य करने वाले कभी नहीं हो सकते। यह पुण्य से ही हो सकता है, जन्म का अर्जित पुण्य, जन्म जन्म का अर्जित पुण्य जो आपको धर्म कर्म पूजा पाठ से जोड़ता है। याद रखिए, और अगर नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पुण्य साथ नहीं दे रहा। तो याद रखिए, गुरु से यहां क्या लेना देना? पूजा पाठ तो एक ऐसा चीज है जहां आपकी आस्था अडिग आस्था होनी चाहिए। अडिग आस्था, डिग जाए वो आस्था कैसी? तो अडिग आस्था बनाइए, इससे जन्म कुंडली को जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। कंचन द्विवेदी जी ने पूछा है बेटे की वृश्चिक लग्न की कुंडली है, लग्न में बृहस्पति, चौथे घर में शनि है, 7वें घर में चंद्रमा और 10वें घर में सूर्य, शुक्र और बुध हैं तथा 11वें घर में मंगल हैं, तो क्या लग्नेश पाप पीड़ित होगा? और इस समय राहु की महादशा चल रही है। देखिए, वृश्चिक लग्न में राहु की महादशा बालक को चिड़चिड़ा, जिद्दी और गुस्सैल बनाने वाली होगी, और आपका कहना है कि वृश्चिक लग्न की कुंडली में लग्न में बृहस्पति बैठे हैं, लग्न में ही देव गुरु का होना, लग्न में अगर गुरु हो तो बाकी के दुर्योगों का अपने आप समन हो जाता है, तो बाकी सारी चीजों को तो आप वैसे ही भुला दीजिए, आप वैसे ही भुला दीजिए। यहां पर न लग्न न लग्नेश कुछ भी पीड़ित नहीं। शनिदेव की दृष्टि जरूर लग्न पर है, लेकिन देव गुरु बृहस्पति लग्न में है, वो भाग्य प्रदान करने वाले हैं, वो सब कुछ देने वाले हैं, ज्ञान प्रदान, बुद्धि प्रदान, वो सब कुछ प्रदान करने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं कोई चिंता नहीं। राहु की महादशा से जरूर थोड़ी चिंता है, जो बालक की शिक्षा को बाधित करने का काम करे। यशराज तिवारी जी का बढ़िया प्रश्न है, सबके काम आने वाला है, कि ग्रह के बल की सही गणना ग्रह के अंश बल से करें या षडबल से? कई बार जिस ग्रह का अंशबल लग्न कुंडली में कम होता है वह षडबल में बलवान होता है, और कई बार जिस ग्रह का षडबल में बल कम होता है वह अंश बल में अच्छी अवस्था में होता है। निसंदेह
षडबल में ग्रह के बल को अवश्य देख लेना चाहिए, यह बेहद जरूरी है। जनमांक चक्र एक पक्ष है, जनमांक चक्र में ग्रह का बलाबल एक पक्ष विशेष मात्र है कि इस पक्ष में ग्रह बली है, लेकिन षडबल में जब ग्रह का बल आप देख रहे हैं तो वही मुख्य बल है, यानी 6 प्रकार का बल। और 6 प्रकार से जब ग्रह बली हुआ तो निसंदेह वो ग्रह बलवान है, निसंदेह वो ग्रह बलवान है। तो षडबल अवश्य देखना चाहिए। षडबल में ग्रह बलवान है तो वो जनमांक में कमजोर भी दिखाई पड़ रहा है, तब भी वो तत्व जातक के अंदर मजबूत होगा, वो ग्रह रिजल्ट करने वाला होगा, प्रभावी होगा। निधु सिंह हैं, इन्होंने पूछा है सिंह लग्न में 5वें भाव में गुरु, 8वें भाव में शनि और 11वें भाव में मंगल, और इन सब की दृष्टि संतान पर, संतान होने में समस्या आएगी। देखिए, शनिदेव की दृष्टि का होना और मंगल की दृष्टि का होना और पंचम में देव गुरु बृहस्पति संतान कारक हैं। अब धनु लग्न की कुंडली में जाकर के संतान कारक पंचम भाव में बैठ गए, निसंदेह मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ना ठीक है, क्योंकि यो यो भाव स्वामी दृष्टो युतोवा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मंगल एक गर्भ खराब करने का काम और शनिदेव की जो पापक ग्रह वाली दृष्टि पड़ रही है, विच्छेदात्मक दृष्टि, ये काम बिगाड़ने वाली होगी, बाधित करेगी संतान को, विलंबित संतति की स्थिति उत्पन्न करने वाली है ये, यानी यहां पर थोड़ी दिक्कत अवश्य दिखाई पड़ रही है। अगला प्रश्न शीतल प्रसाद जी का है, इन्होंने पूछा है धनु लग्न, लग्नेश अष्टम में और अष्टमेश चंद्रमा 6वें घर में उच्च राशि में और राशिश शुक्र अपनी तुला राशि में अस्त हैं, तो क्या हमारा पूरा जीवन संघर्ष में होगा? संघर्ष का क्या अर्थ आपने निकाला? मतलब संघर्ष का अर्थ यह आप मान के चल रही हैं कि आपका जीवन खराब है, या संघर्ष का यह अर्थ आप निकाल रही हैं कि आपका जीवन बेहद श्रेष्ठ है? अगर आपने इसे दुखी शब्दों में कहा है, जैसे क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि मेरा जीवन बिल्कुल खराब ही रहेगा, तब तो यह अजीबो गरीब प्रश्न है आपका कि संघर्ष में जीवन है। जीवन में संघर्ष है, जीवन में संघर्ष है सबके, जीवन में संघर्ष है सबके, और आपका जीवन संघर्ष में है। संघर्ष तो है, और एक बात तो आपने यह भी सुना होगा कि मुर्दे संघर्ष नहीं किया करते, यानी मुर्दों में संघर्ष करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। हां, आपने ये जो बात कही है कि लग्नपति जाकर के अष्टम में बैठे हैं, संघर्ष अवश्य कराएंगे, लेकिन दिक्कत कहां है? इसी संघर्ष से आपका भाग्य और भाग्योदय होगा। यही संघर्ष आपको आपके जीवन काल में सब कुछ देने वाला होगा, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति अष्टम में जब बैठते हैं तो अपनी पार्श्वगामिनी दृष्टि से लग्न को बलवान कर देते हैं, क्योंकि वो धन के कारक हैं, और धन पर दृष्टि डालकर के लग्न को बलवान यानी जातक अथवा जातिका के व्यक्तित्व को बलवान कर देते हैं। सो मुझे लगता है कि संघर्ष वाली कोई बात नहीं, ये बहुत अच्छा है। निसंदेह अवयोग है, मैं इसे अलग नहीं कर सकता, खाली मीठा बोलने से बात नहीं बनेगा, ये मैं समझता हूं, लेकिन इतना तो समझने वाली बात है कि जो अच्छाई है उसे तो मानना ही होगा। और अच्छाई क्या है? तो लग्नपति का द्वितीय भाव पर, जो कि वहां के कारक हैं, दृष्टि डालना और लग्न को अपनी पार्श्वगामिनी दृष्टि से बलवान करना, बहुत अच्छा है। संघर्ष रहेगा और इसे स्वीकार करिए। रविंद्र शर्मा जी ने पूछा है, मेरा एक सवाल है, यदि लग्नेश नीच का होकर लग्न को ही दृष्टि दे, लग्नेश पर किसी की दृष्टि न हो, न ही नीच भंग हो रहा हो, लग्नेश कैसा फल देंगे? और इन्होंने कहा है कि कन्या लग्न और बुध मीन राशि में है। सीधी सी बात है कि यह बहुत वीक स्थिति हुई, कमजोर स्थिति हुई। अपने घर को देख रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो खुद बल बहुत ज्यादा वीक हैं, नीच राशि में है। हालांकि वीक शब्द कहना तो गलत हो जाएगा नीच के ग्रह के लिए, क्योंकि नीच का ग्रह कमजोर नहीं होता है, नीच का ग्रह कमजोर नहीं होता। जैसे उच्च के ग्रह अत्यंत बलवान होते हैं, वैसे नीच का ग्रह बलवान होता है। उच्च का ग्रह अच्छा फल देने के लिए बाध्य होता है और नीच का ग्रह बुरा फल देने के लिए। तो यहां मैं बता दूं कि लग्न पर दृष्टि डालकर के भी बुध बहुत अच्छा फल नहीं दे पाएंगे, इनको बल देना होगा। अब आपको सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली में गुरु की स्थिति को देखनी चाहिए, गुरु किस स्थिति में है। अगर गुरु भी कमजोर हैं तब तो फिर बात ही खत्म, लेकिन अगर गुरु के पास बल है तो फिर आप अपने बुध को अच्छा फल देने के लिए बाध्य कर सकते हैं। शब्द सुनिए, बाध्य कर सकते हैं। कैसे? गुरु अच्छी स्थिति में है, पूजा पाठ इत्यादि करके गुरु को और बल दीजिए। गुरु को बल देंगे तो मजबूरन बुध का फल अच्छा होगा, और साथ ही साथ गणेश जी की आराधना से बुध का आप अच्छा फल ले सकेंगे।
चयन सिंह जी हैं। इन्होंने पूछा है कि मीन लग्न की कुंडली में सूर्य लग्न में शनि चंद्र चतुर्थ भाव में, गुरु पंचम भाव में और दशम में मंगल, भाग्य में केतु, शुक्र 12वें में और बुध दूसरे भाव में किस ग्रह की पूजा एवं रत्न पहनना चाहिए। तो मीन लग्न की कुंडली में सूर्य लग्न में है, शनि चंद्र चतुर्थ में, गुरु पंचम भाव में है और दसम भाव में मंगल। सबसे पहले तो आप मंगल का रत्न धारण कर सकते हैं, मंगल का रत्न धारण करिए। और यहां पर देखा जाए तो गुरु की भी स्थिति बहुत अच्छी दिखाई पड़ रही है, तो आप गुरु का भी रत्न धारण कर सकते हैं। और आपने कहा पूजा किसकी करें, भोलेनाथ की आराधना करिए, शिव जी की आराधना करिए, सबसे बढ़िया होगा। तो रत्न आप मंगल और गुरु दोनों का धारण कर सकते हैं। शिव जी की आराधना खूब करिए, शिव जी की आराधना से आपको बेहद लाभ मिलेगा। बस इतना ही करना है आपको। और आशीष विश्वकर्मा जी ने पूछा है, लग्नेश मंगल नीच के हों और चंद्रमा से परिवर्तन योग बना रहे हों तो क्या नीच भंग होगा, और क्या नीच भंग होने पर विपरीत राजयोग का फल मिलता है? नहीं जी, नीच भंग से विपरीत राजयोग का कोई लेना देना नहीं है। यहां पर बता दूं कि नीच भंग की बात आप कर रहे हैं तो देखिए, परिवर्तन हो जाने से ग्रह का नीचत्व भंग हो जाता है। लेकिन यह बात जब भी आप लोग याद करें कि मेरी जन्म कुंडली में कोई ग्रह है जो नीच राशि में और उसका नीच भंग हो रहा है, तो मेरे इस बात का सदैव ख्याल रखिएगा, जो मैं खुद के अनुभव से सदैव कहा करता हूं कि नीच भंग वैसे ही है जैसे बारिश के मौसम में छाता। नीच भंग विकल्प है, वर्षा बंद नहीं, छाता आपने लगा लिया है। तो नीच भंग हो जाने से ऐसा नहीं हो जाता कि ग्रह बहुत श्रेष्ठ प्रभाव देने लगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। उसका श्रेष्ठ प्रभाव तो जीवन में शायद दिखाई नहीं ही पड़ता है, या यूं कहें कि जहां नीच का ग्रह बहुत बुरा प्रभाव दे सकता था उसमें कमी आ जाती है। इसलिए भी नीच भंग राजयोग या नीच भंग राजयोग की बात की जाए तो 2-3 कारण है। पहला तो नीच भंग होने के कारण वो जिस राशि में नीच का हो रहा है उसका राशिपति बलवान होकर के प्रभाव दे, अथवा नीच भंग अगर हो जाए तो समझ लीजिए कि नीच ग्रह पूरी जन्म कुंडली के बल को खराब करने वाला था। जन्म कुंडली बलवान हो लेकिन नीच का ग्रह कुंडली के बल पर असर डाल देगा। तो अगर उसका नीच भंग हो जाए तो एक तरह से अपने आप में राजयोग हो गया कि कम से कम बाकी के जो राजयोग हैं वो इससे बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होंगे, यानी राजयोग का फल मिलेगा। और अगला प्रश्न है सात्विक मिश्रा जी का। इन्होंने पूछा है, कर्क लग्न में सप्तम में गुरु चंद्र युति तथा दशम में सूर्य बुध शुक्र युति है और नवम में शनि केतु युति है, तो क्या यहां पर नीच भंग होगा? क्या हम पुखराज पहन सकते हैं? कर्क लग्न में सप्तम में गुरु चंद्र युति, दशम में सूर्य बुध शुक्र युति और नवम में शनि केतु युति। तो यहां पर देखा जाए तो शनि और गुरु ने परिवर्तन कर रखा है, परंतु मेरे हिसाब से मैं कभी कहूंगा नहीं आपको नीच के ग्रह का रत्न धारण करने के लिए। मैं नीच के ग्रह के रत्न के बारे में ना ही कहता हूं। अब आप मुझसे यह पूछ सकते हैं कि क्या पहना जा सकता है, तो जवाब है हां। पूछिए क्यों, बताता हूं। देव गुरु बृहस्पति और शुक्र, इन 2 ग्रहों के बारे में मैं सदैव कहा करता हूं कि ये नीच के भी हों तो इनका प्रभाव बाकी के नीच ग्रहों के जैसा नहीं होता है। इनका ग्रह बाकी के जो नीच के ग्रह होते हैं इनका प्रभाव वैसा नहीं होता। तो आप चाहें तो ये रत्न धारण कर सकते हैं, परंतु मैं यही सलाह देता हूं कि जब हमें रत्न ही धारण करना है तो नीच ग्रह का क्यों? जन्म कुंडली में और भी कोई ऐसे ग्रह होंगे जो राजयोग का निर्माण कर रहे हो, और भी कोई ऐसा ग्रह हो जो आपके लिए कारकत्व वाली स्थिति ले रहा हो, आप उसका रत्न धारण करिए। कर्क लग्न में मंगल को सर्वाधिक योग कारक कहा गया है, गुरु को नहीं। तो मंगल की स्थिति को देखिए, अगर मंगल बली है, रत्न के मामले में सदैव लोगों के मन में संशय है। 2, 4, 5, 10 रत्न आपको धारण नहीं करने पड़ते, ऊपर से नीचे तक रत्न से लद जाना यह कोई जरूरी नहीं है। आपकी जन्म कुंडली का मुख्य एक कारक ग्रह, जैसे कर्क लग्न की बात चल रही है तो यहां सर्वाधिक ग्रह कारक ग्रह मंगल को कहा गया है। तो अगर मंगल का ही रत्न हम अच्छी क्वालिटी में, अगर मंगल की स्थिति अच्छी है और मंगल का रत्न ही हम धारण कर लें तो यह मंगल ही हमें जीवन काल में सब कुछ दे देगा, हमें जरूरत ही नहीं है बाकी रत्न धारण करने की। आपको कभी ऐसा नहीं कि महादशा चेंज हो रहा है तो हम रत्न बदले जा रहे हैं। ये सोच जो जहां से भी डाली गई है ये टोटल गलत है।
रत्न तो एक ही है जो जीवन भर आपके काम आ जाएगा और पूरी लाइफ आप उस रत्न से लाभ उठा सकते हैं। हां, आप उसे बेहतर से बेहतर बना करके पहनिए। तो मैं दूसरा कोई रत्न पहनने की सलाह नहीं दूंगा। आप मंगल की स्थिति को देखिए, अगर मंगल अच्छी स्थिति में है तो वो पहनिए। सुधीर पांडे जी हैं, पूछा है यदि किसी जातक की कुंडली में मेष लग्न में गुरु 10वें घर में, सूर्य 4थे घर में, मंगल 7वें और शनि 12वें, केतु 11वें, बुध और राहु 5वें, शुक्र 6वें भाव में हो तो क्या पुखराज रत्न पहन सकते हैं? अब इसी सवाल का जवाब दिया। यहां पर भी गुरु नीच राशि में हो जाएंगे। अब देखा जाए तो गुरु और शनि ने आपस में परिवर्तन किया है, यह सत्य है। दशम में देवगुरु कारक होते हैं और मेष लग्न में तो भाग्येश होते हैं, धर्म कर्माधिपति योग बना रहे हैं। अब आप रत्न पहनना चाहते हैं तो पूरी तरह खंडन कभी नहीं करूंगा, मंडन भी नहीं करूंगा। खंडन कभी नहीं करूंगा, मंडन भी नहीं करूंगा। इस लग्न में, मेष लग्न की बात चल रही है, सर्वाधिक योग कारक सूर्य होते हैं। सूर्य की स्थिति को देखिए, अगर वो अच्छी स्थिति में है, अंश वाइज बहुत अच्छी स्थिति में हो तो उनका रत्न आप धारण कर सकते हैं। तो कर्क राशि में आपने सूर्य को दर्शाया है, अंश इत्यादि देखिए, अगर ठीक हो तो सूर्य के रत्न के बारे में भी विचार किया जा सकता है। अगर आप गुरु का रत्न पहनना चाहते हैं तो मना नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अभी भी कह के हटा हूं कि गुरु और शुक्र के बारे में मैं सदैव कहा करता हूं कि ये नीच के होकर के भी वैसा बुरा प्रभाव नहीं देते, परंतु रत्न धारण करना है सूर्य का करिए। कंचन द्विवेदी जी ने पूछा है वृश्चिक लग्न की कुंडली और 12वें घर में राहु हैं, 11वें घर में मंगल हैं तथा 10वें घर में सूर्य बुध शुक्र हैं, तो क्या यह स्थिति में लग्नेश पीड़ित है? वृश्चिक लग्न की कुंडली में 12वें घर में राहु, 11वें घर में मंगल तथा 10वें घर में सूर्य बुध। आपका यह कहना है कि मंगल पाप कर्तरी योग में आ गए हैं। देखिए, अगर भाव की बात की जाए, नोट करिए, भाव की बात की जाए 11वें भाव की, तो इस भाव को आप पाप मध्यत्व में कह सकते हैं, लेकिन मंगल खुद ही पाप ग्रह हैं अथवा क्रूर ग्रह, वो पाप कर्तरी योग में नहीं आएंगे। सो यहां पर कोई पाप कर्तरी योग नहीं है, लग्नेश पीड़ित नहीं है। आशा सांघवी जी ने पूछा है मेष लग्न में धन स्थान में 2 भाव में सूर्य शनि हैं, 3रे स्थान में बुध शुक्र हैं, 10वें स्थान में वक्री गुरु और 6वें स्थान में चंद्रमा है, लाभ स्थान में मंगल हैं और भाग्य स्थान में राहु, तो क्या मंत्र जप करें? जप का मंत्र बताइए। मेष लग्न में धनु स्थान में सूर्य शनि, 3रे स्थान में बुध शुक्र, 10वें स्थान में वक्री गुरु। सबसे बढ़िया है देवगुरु बृहस्पति का मंत्र जपना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, सूर्य की आराधना करना। तो आपको मंत्र जपना है तो देवगुरु बृहस्पति का मंत्र जपिए। आप पौराणिक, वैदिक और बीज मंत्र कोई भी जप सकें, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ सूर्य की आराधना करना और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना सर्वश्रेष्ठ होगा। संकल्प कोठारी हैं, इन्होंने पूछा है लग्न कुंडली में अगर कोई योग न हो परंतु नवमांश कुंडली में गज केसरी योग हो तो क्या जातक पर गज केसरी योग मान्य होगा और क्या जातक को उसका फायदा मिलेगा? देखिए संकल्प जी, ये प्रश्न जो आपके मन में उत्पन्न हुआ है, ये प्रायः लोगों के मन में उत्पन्न होता है कि जन्म कुंडली में योग नहीं है तो क्या कुंडली कमजोर हुई? जवाब है नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि आपकी जन्म, हालांकि होगा कोई ना कोई योग हर कुंडली पे, अगर देखा जाए तो 50-60 सामान्य योग बन जाते हैं। मुख्य योगों की बात होती है, मुख्य जो बड़े योग हैं वो कितने बनते हैं? आमतौर पर 40-50 योग बन ही जाते हैं। बहुत भी खराब कुंडली हो तब भी 10-12-15 योग बन जाते हैं उसमें। लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि ये बात मत समझिए कि योग नहीं, आप जन्म कुंडली के बाकी पॉइंटों को देखिए, सडबल में ग्रह स्थिति को देखिए, ग्रहों का बलाबल देखिए और इसके बाद तय करिए कि ये कुंडली कितना प्रभावी है। योग न होने का कोई अर्थ नहीं। अब आपने नवमांश में कहा, निसंदेह यहां पर भी योग बना है, हालांकि मैं कहा करता हूं कि योग की गणना जन्मांक में ही की जानी चाहिए, लेकिन नवमांश कुंडली का भी बहुत महत्व है, तो वहां भी अगर योग बना हुआ है तो निसंदेह वो फलदायी होगा। और देवांश जी ने पूछा है मेरी तुला लग्न की कुंडली है और चंद्र शनि की युति 10वें भाव में है, कर्क राशि में, तो क्या मैं नीलम रत्न धारण कर सकता हूं? कहीं धारण करने से चंद्रमा ज्यादा पीड़ित तो नहीं हो जाएंगे? देखिए विषयोग की स्थिति में नीलम रत्न धारण करने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा मन है और कहीं ना कहीं ये ज्यादा और ज्यादा मानसिक रूप से अशांत आपको कर देंगे। परंतु आप 2 चीज और देखिए। पहले ये देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा शनि के नक्षत्र में तो नहीं है, यानी जिस नक्षत्र में शनि है उसमें चंद्रमा तो नहीं है। दूसरा, शनि मान लीजिए आपकी कुंडली में 10 अंश पर हैं और चंद्रमा 15 या 16 अंश पर,
तो आप निसंदेह नीलम पहनिए, या 18 अंश पर चंद्रमा है तो आप निसंदेह नीलम पहनिए। यानी चंद्रमा का जो अंश है वो शनि के अंश को पार कर गया हो, चंद्रमा का अंश शनि के अंश को पार कर गया हो तो आप नीलम पहन लीजिए, क्योंकि चंद्रमा की गति बहुत तीव्र है। एक बार चंद्रमा ने शनि को जो पार किया तो सीधी सी बात है वो बड़ी तीव्रतम वेग से आगे की तरफ चले जाएंगे। तो आप नीलम पहन सकते हैं, लेकिन दोनों एक ही नक्षत्र में हैं तो फिर आप नीलम बिल्कुल ना पहने, चाहे वो कितना भी योग कारक स्थिति, क्योंकि मन ही अशांत होगा तो काहे का योग कारक स्थिति। और अनंत शुक्ला जी ने पूछा है, कोई भी कारक लग्न में जैसे मेष में, कर्क में, सिंह में, धनु, मीन इत्यादि में शुभ ग्रह जैसे गुरु वक्री होकर अपनी उच्च राशि में बैठे हों तो उनका प्रभाव कैसा रहेगा, और यह भी बताने की कृपा करें कि वक्री ग्रहों के दृष्टि का प्रभाव होता है या नहीं। बिल्कुल होता है। मैंने कई लोगों को यह भी कहते सुना है कि वक्री ग्रह है तो उसकी दृष्टि भी उल्टी होगी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा है ही नहीं। तो जैसे सामान्य ग्रह की दृष्टि होती है वैसे सामान्य उनकी दृष्टि होगी। अब बारी आती है किनके वक्रत्व का। निसंदेह उच्च के गुरु वक्री राशि में, उच्च के गुरु वक्र होकर के नीच के समान फल देने लगते हैं, यह सत्य है। लेकिन मैंने यह भी बताया था कि देव गुरु अगर मेष लग्न हो, कर्क हो, जैसा कि आपने सारे लग्नों का चर्चा किया है, यहां पर गुरु के कारकत्व वाली चीजें जैसे संतान, ज्ञान, जीवन काल में ऊंचाई, ये सब चीजें प्राप्त हो जाती हैं। यानी ऐसा नहीं है कि ये चीजें प्राप्त नहीं होती हैं, हो जाती हैं। लेकिन यही बात वृषभ की हो, तुला की हो, मकर की हो, कुंभ की हो, मिथुन की हो, कन्या की हो, तो यहां पर थोड़ी दिक्कत ज्यादा दिखाई पड़ लेती है। यहां पर गुरु नीच के समान ही फल देने लगते हैं। तो यहां पर जिस लग्न की आप चर्चा करें यहां गुरु का फल है। और अनिल जांगिड़ जी ने पूछा है, सिंह लग्न में शुक्र द्वितीय भाव में नीच का एवं तृतीय भाव में गुरु राहु का चांडाल दोष, सप्तम भाव में शनि चंद्र का विष दोष, तो ऐसे में विष्णु जी की पूजा अशुभ होती है। अब ऐसे ऐसे प्रश्न करेंगे आप। यह प्रश्न इसलिए लिया ताकि आप लोगों के मन में ये पूजा के प्रति कैसी दुर्भावना क्यों आ जाती है और कहां से आ जाती है। यह दुर्भाग्य है कि ऐसी चीजें आप लोगों के मन में आ जाती हैं। पूजा से कहीं कोई दिक्कत हो सकता है। आप किसी की भी आराधना करें, पूजा करें, एक बात नोट करके रखिएगा कि पूजा से अगर किसी को नुकसान होता हो तो ऐसे सभी ज्योतिषियों को मैं कहता हूं मुझे आके बताओ, और सबके सामने, दुनिया के सामने कैमरा लगा करके रोज करूंगा और मेरा जो नुकसान होना है वो करवा के दिखाओ। पूजा से नुकसान नहीं होता कभी किसी का। अच्छे कार्यों से अगर नुकसान होने लगे तब तो फिर पता चला कि ये कलयुग भी ना रहे। अच्छे कार्यों से, धर्म कार्यों से, पूजा पाठ से कहीं नुकसान होता है। अब वो जो आपको सिखाने वाले हैं कि जल चढ़ा दिया तो इससे आपका ये खराब हो जाएगा, तो मैंने क्या कहा था ना कि कल को आपके मां बाप मर रहे होंगे, पानी मत दीजिएगा नहीं आपका चंद्रमा खराब हो जाएगा। तो ऐसे लोगों के मुंह को बंद करिए, ये ज्योतिषी तो हो नहीं सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इस तरह की कोई बात ना करिए। पूजा पाठ आपको केवल और केवल लाभ देता है, हमेशा याद रखिए, चाहे किसी की भी आप करें। पूजा से नुकसान कभी नहीं। धर्म केवल आपको अच्छा ही दे सकता है, बुरा नहीं। और पृथु तिवारी हैं, इन्होंने पूछा है, धनु लग्न में तीसरे भाव में शुक्र और नवम भाव में चंद्रमा है, तो शुक्र द्वारा निर्मित गजकेसरी योग बनेगा या नहीं। धनु लग्न में तीसरे भाव में शुक्र और नवम भाव में चंद्रमा, बिल्कुल बनेगा ये गजकेसरी, और प्रभावी भी है, आपके लिए लाभदायी और फायदेमंद भी है, कहीं कोई संशय नहीं। तो प्रिय दर्शकों, इतने ही प्रश्नों को लेकर के मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं आपकी जिज्ञासा की शांति अवश्य हुई होगी। इन प्रश्नों को देखकर वो सारे दर्शक जिनके प्रश्न कह करके भी नहीं लिए गए, उनके दिमाग में एक बात अवश्य आनी चाहिए। ये प्रश्न छोटे छोटे थे, आप ऐसे प्रश्न पूछिए, पूरा पूरा बाकायदा प्रश्न भर देंगे, मैं प्रश्न पढ़ूंगा कि जवाब दूंगा। तो छोटे प्रश्न, मैं बार बार आपसे प्रार्थना करता हूं, प्रश्न छोटे होंगे, चुनाव की संभावना ज्यादा होगी। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, कल पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।